लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत को भी तोड़ना होगा। किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ वो पल है जब लोहा तपता है और जब आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वह उतना ही चमकेगा। नदियों जैसे आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करें। अगर आप जवान हो तो एक चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि आप सीमाओं को परखना कि आखिर मेरी लिमिटेशन क्या है। ऐसा काम करना जो चुनौती भरी हो और मुश्किल हो, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीजें ट्राई करेंगे, मुश्किल काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपके बहुत काम आएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने तरीके से अपने कंफर्ट जोन से अटक जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करें। दूसरा पॉइंट, असफल होने की चिंता ना करो और उन गलतियों को सीखो। एक ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट को मिस किया। 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जितने बार शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि मैं आज सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा तो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी भी नहीं होगा। अभी आपका स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी नहीं करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर भी आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है ये दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव होगा, फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीजें आपके मन के मुताबिक होगा। अगर आपके पास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उनसे बात करके देखना और उससे पास बैठना और पूछना कि वह कैसे सफल हुआ। और बात आएगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से डरो मत, अपने गलतियों को सुधारो और सीखो। तीसरा पॉइंट, अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीजें और पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। दोस्तों, इस उम्र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इंटरेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वह बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गवा देते हो सिर्फ एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, इंग्लिश कैसे बोलें। यह तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चौथा पॉइंट, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, काम चाहे जैसा भी हो, अंत में आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। आपका काम अपने चॉइस किया है या फिर आप पे थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम यह सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपको होना चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा पॉइंट, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ही ऐसी होती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है और प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इसमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीज आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करेंगे।
दोस्तों महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, खुद पर इतना फोकस करो कि महंगाई का असर खुद पर ना हो। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए वह फोकस करो। दोस्तों लाइफ में अभी आपके सामने जो चीजें गलत हो रही है उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। दोस्तों जिस चीज पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीजों को बेहतर बनाने में। छठवां पॉइंट कहता है नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा पहचान जो आप अपने आप पर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। दोस्तों नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको हमेशा दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो दरअसल में आपकी केयर करते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स हैं, जो आपकी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हैं। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है तो उससे कनेक्शन कट कर लो। 7वां पॉइंट कहता है अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हो। दोस्तों जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आएगा और आता भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज कर भी पाएंगे या नहीं। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस पैटर्न पर बिलियन लोग हैं और आपसे पहले भी कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपको किसी फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले ही या फिर पहले से ही तय है, बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी में कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो। किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर कोई एक इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है जो आप करना चाहते हो तो आप भी उस काम को कर सकते हो। 8वां पॉइंट कहता है स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एक्सपेक्ट को ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करें अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दें, और ऐसा नहीं कि आपको हर दिन हर चीज पर बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले से हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद में आप थोड़ा फ्री टाइम निकालकर बाकी चीजों में ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, आप अपने बेड से उठ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो वह पैसा किस काम का है। इसलिए इन चीजों पर टाइम टू टाइम काम करो। 9वां पॉइंट कहता है अकेले यात्रा करना, ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। 10वां पॉइंट कहता है इनकम के मल्टीपल सिक्योर डेवलप करो। दोस्तों कई बार स्टूडेंट का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है, और हमारे टीन एज में ये बताया नहीं जा सकता कि मल्टीपल सिक्योर का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओगे, नौकरी करो और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यह नहीं है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है, अभी से कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये 10 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।